हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं RRS स्कूल पर। भाई वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। आत्मने नमः। द्वादश अध्याय भक्ति योगा। अर्जुन उवाच I'm Nishant Kumar Azad and right now I'm at Sarda Vidya Mandir of Naxalbari region. Naxalbari, known as the birthplace of Naxalism in 1967, today is witnessing a quite but significant change. And at the heart of this change are institutions that are setting the next generation. What makes this school different is not just its focus on modern education, but also its emphasis on moral values and a sense of national identity. विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत सारे देश भर में भारत बोध यानी जो हमारा देश का जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके आधार पर विद्यालय शुरू किया जाए, ऐसा ही 1952 में गोरखपुर में शुरू हुआ था। उसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल में 1975 में विद्याभारती के काम सिलीगुड़ी में पहला शुरू हुआ। उससे हम प्रशिक्षण आदि लेकर 99 में नक्सलबाड़ी में ये विद्यालय का स्थापना हुआ। पीछे एक ही सोच था कि भारत जो गुरुकुल परंपरा में पहले जो प्राचीन काल में जो पढ़ाई होता था, उसी क्रम में ही हम गुरुकुल के आधार पर, भारतीय चिंतन के आधार पर वैदिक और ब्राह्मण व्यवस्था और बौद्ध व्यवस्था जो था, उसका आधार कर हम ऐसा एक शिक्षा व्यवस्था संचालन करें जिसके द्वारा आदर्श मानुष हो और भारत में ऐसा शिक्षा पद्धति चालू हो जिसके द्वारा गुणवत्ता का विकास भी होगा और उसके साथ साथ उसके जो असलियत, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीयता, इसमें से पूरा प्रकट होना जरूरी है। छोटा सा रूप में विद्यालय शुरू हुआ, आगे चलकर इस विद्यालय का स्वरूप आप देख रहे हैं। अभी इसका 10+2 हो गया अभी, और विज्ञान और कला क्षेत्र का पढ़ाई चल रहा है। अभी लगभग 1300 विद्यार्थी अभी यहाँ पढ़ाई कर रहा है। आगे चलकर इसी सेशन में एकादश जो है उसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। इस स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? इस स्कूल में तो क्लास वाइज हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे क्लास 5th और 6th तक हम लोग का हिंदी सब कुछ ही होता है, और जब हायर एजुकेशन होता है तो उसमें मेनली 7 सब्जेक्ट होता है: बंगाली, मैथ्स, देन साइंस ग्रुप एंड आर्ट्स ग्रुप। तो अगर हमको बैठने दोगे, हमको भी बैठने दो थोड़ा सा इसमें, है ना? अगर हम बैठो तो बैठ जाओ। अगर हम बात करें कि मान लीजिए स्कूल में तो बुक, टेक्स्ट बुक की जो पढ़ाई होती है वो होती है, उसके अलावा इस स्कूल में और क्या क्या चीजें सिखाई जाती है? मैं तो स्कूल में लगभग 12 साल हो गया पढ़ रहा हूँ, तो इधर नर्सरी से ही हो? हाँ, मैं नर्सरी से ही हूँ उधर। तो इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे खेल कूद के ऊपर, उसके अलावा साइंस और मैथ्स ओलंपियाड होता है, उसके ऊपर भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल इसके अलावा हम लोग को बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जैसे मैं अपना ही बात करूँ तो मैंने इस अगले साल ही मैंने साइंस ओलंपियाड और जो साइंस मॉडल कंपटीशन था होता है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा मैंने खेलकूद का जो समारोह होता है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। इस क्लास में और इस स्कूल में आदित्य कैमरा उधर दिखाएंगे, आपको एक बहुत अनूठी चीज दिखेगी। जो भी भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत को जानते हैं, माँ सरस्वती का स्थान उनको पता है कि विद्या की देवी उनको कहा जाता है, माँ सरस्वती को। लेकिन ये बहुत सारे स्कूल में ये माँ सरस्वती की तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस स्कूल में, जितना मैं सही हूं, मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूं और आप देखेंगे कि माँ सरस्वती की तस्वीर नहीं मिलती है।
लेकिन यहाँ आप सभी क्लास में जहाँ पे भी जाते हैं तो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी महान हस्तियां हैं, उनकी तस्वीर लगी होती है, साथ ही माँ सरस्वती की फोटो मैंडेटरी होती है। The school is associated with Vidya Bharati and inspired by the educational worldview linked to RSS. But beyond ideology, what stands out immediately is the atmosphere. अच्छा डिसिप्लिन भी है। Questions around history, identity, and culture form an important part of the school's worldview. संघ के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता रहा है, जो आपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात की, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी हो या अन्य आइडियोलॉजी हो, वो हमेशा संघ के ऊपर एक आरोप लगाते हैं। खास करके जो सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल हो, शिशु मंदिर हो, विद्या मंदिर हो, या फिर यहाँ जो शारदा विद्या स्कूल हो, लगता है कि संघ शिक्षा का भगवाकरण कर रहा है। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप प्रिंसिपल सर? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जो परंपरा है, भारत का जो इतिहास है, जो सत्य इतिहास है उसको ही पढ़ना है, और सत्य सत्य होता है, इसका भगवाकरण का कोई विषय ही नहीं। जैसे हम गुरु को श्रद्धा करते, माता पिता को श्रद्धा करते, यही विषय है, यही विषय हम सिखाते हैं। न मातु परदैवतम, आचार्य देवो भवो, पितृदेवो भवो, मातृदेवो भवो, यही शिक्षा हम देते हैं। इसमें तो सत्य है, तो इसके आधार पर ही काम हो रहा है, इसमें भगवान का तो कोई विषय नहीं। सही बात। पढ़ाई तब होता है जब उनका अच्छा परिवेश मिले। बिल्कुल। और परिवेश अगर अच्छा हो तो पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। तो शुरू से ऐसा था कि विद्यालय एक ऐसा बने कि जैसे शांति निकेतन, जैसे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो शांति निकेतन है, उसके आधार पर हम नक्सलबाड़ी में भी ऐसा एक छोटा सा रूप खड़ा कर सकता है कि नहीं। इसके आधार पर ही हम चिंतन किए कि परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, गुरुकुल जैसा परिवेश होना चाहिए। उसी दृष्टि से ये परिवेश निर्माण किया गया और धीरे धीरे इसका विकास आगे चल रहा। और हम सोचते हैं जहाँ शिक्षा का परिवेश अच्छा होगा वहाँ विद्यार्थी अच्छा होगा। The emphasis here is not merely on academic excellence. Teachers repeatedly use words like discipline, sanskar, and character building. शिक्षा केवल टेक्स्ट बुक में सीमित नहीं है, वो आपका आचरण में, आपका व्यक्तित्व में, तो उसका झलक आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही कहा, आपने भी कहा कि हमें प्रणाम करना या बहुत सारे सदाचार सिखाया जाता है, जिसके लिए हम बाहर प्राइमरी स्कूल के बच्चों से हम बहुत अलग हैं। क्योंकि मैंने जो देखा है इस डिस्ट्रिक्ट में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों का जो होता है कि वो बड़ों को उतना आदर नहीं देते और सम्मान नहीं करते। अगर कभी रास्ते में उनके टीचर से भी मुलाकात हो जाए तो वो उसको अवॉइड करके चले जाते हैं, या फिर देखकर भी ऐसे एक्ट करते हैं कि वो नहीं देखे। लेकिन हमारे स्कूल के ये एक रूल है कि रूल नहीं, ये हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी हम हमारे टीचर्स को देखेंगे हम उनको हाथ जोड़कर ही प्रणाम करेंगे। For the school administration, nation building begins with personality building. और मन में भी विश्वास आया आदमी का कि जो संघ का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार करके हम शिक्षा पद्धति में भी कुछ करें और उसी क्रम में ही शिक्षा के द्वारा बच्चों के साथ उसका परिवार में भी संस्कार हो और भारतीयत्व बोध उसमें जगे। इसके लिए इस शिक्षा क्रम में इसी विद्यालय का प्रारंभ 1999 में हुआ। हम लोगों का जो टेक्निक है डिलीवर ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा और स्कूलों से अलग है। And how different it is? मतलब एक तो सेंटेंस हम लोग का दिमाग में और बोल सकते हैं हमारा मन में बैठ गया है, जो राष्ट्र निर्माण व्यक्तित्व निर्माण से ही होता है। हम लोग इधर केवल वो पाठ्य पुस्तक नहीं, नेचर के साथ रिलेट, नेशन के साथ रिलेट, हम कैसे बन सकते हैं, इसलिए किसके लिए बनते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं।
मेरा बच्चा एकदम छोटा क्लास से पढ़ता है, बच्चे भी हैं। 7 से है, कौन सी क्लास से? अभी 7 में है। मेरा दूसरा बच्चा भी 7 में पढ़ता है। तो जो छोटा से जो उन लोगों का जो भावना है, जो कल्चर है, जो क्रिएट कर भीतर में, जो इस स्कूल से ये सब आता है। जो बड़ों को कैसे श्रद्धा करना है, फिर कैसे घर सब कुछ करना है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई तो है। स्कूल का तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि 3 साल से 4 साल से तो यहाँ के बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है, इलेक्टिव भी स्टार्ट हो गया है। घुसने के टाइम में जब हम लोग का 1 घंटा बंदना में यहाँ पे जाता है, फिर हम लोग भी जब आते हैं यहाँ पर, जो कोई पीटीएम हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को भी जैसे वेलकम होता है, जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी स्कूल में ऐसा करके नहीं होता है। A class 9 student discussing Vivekananda, civilizational confidence and spiritual philosophy reflects the ideological atmosphere of the entire school. तो there are a number of people जिन्होंने जीवन में बहुत अलग जाके बहुत कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। कौन सा वो व्यक्ति है जो तुमको प्रभावित करता है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। उनकी क्या चीज है जो तुम्हें अच्छी लगती है? जैसे चिकागो पत्रिका 1893 में, तो वो जब चिकागो गए अपने पार्लियामेंट में, तो उन्हें सबसे लास्ट में भेजा गया बोलने के लिए। लेकिन वो वहां पे एक चीज देखा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो सबसे नीचे है, श्रीमद् भगवद गीता। उसके ऊपर कुरान था, किंबा बहुत सारे रिलीजियस बुक थे, और सबसे ऊपर था बाइबल। तो उन्होंने उसको देखा, और हमारे जैसे हम जैसे क्रोधित हो जाएंगे उसको देखकर, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए, वो मुस्कुराए और इसका लॉजिक ढूंढा कि जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है वो हमारा जो धर्म ग्रंथ के सबसे नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे धर्म तो सनातन है, इसके लिए हमारा धर्म ही और सारे धर्म को वहन कर सकता है। अर्थात हमारा जो, क्या बोलूं मैं इसको, ये हमारा बेस है। इसलिए ये मुझे बहुत सा प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे नेचर में और सराउंडिंग में बहुत सारे रैपिड चेंजेस आएंगे, लेकिन हमको उसके साथ अडेप्ट होना है। तो कुछ शब्दों में मत जाइएगा, इस बच्चे की भावना को आप समझिएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इनके बातों में जो मूल है उसको समझिए कि स्वामी विवेकानंद न सिर्फ बंगाल के लिए, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए पूजनीय है, और उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत कम उम्र में जो उन्होंने पा लिया वो बहुत सारे लोग पूरे जीवन में नहीं पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना नौवीं के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग अपनी जो अच्छी अवस्था में भी उनको नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं जान पाते हैं, लेकिन 9वीं कक्षा का बच्चा जो है उनको फॉलो करता है, उनसे सीखता है और उनके जैसा बनना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। The school attempts to create emotional connections between the students and the Indian historical figures. तो मुझे ज्यादा पसंद है खुदीराम बोस, क्योंकि बंगाल से हैं इसीलिए या कोई नहीं, उनके सैक्रिफाइस के बारे में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना सोचा और अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो इसीलिए उनको पसंद है। तो इस स्कूल की जो खासियत है, आप कह लीजिए कि जहाँ सभी स्कूल का जो फोकस रहता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे रहता है, साइंस पे है। मैं इस स्कूल में एक और चीज है जो आपको कहते हैं कि राष्ट्र भावना। आप जब आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको वो दिखेगा, वो समझ में आएगा कि ये राष्ट्र भावना की चीज जो है बचपन से ही बच्चों में डाली जाती है, ताकि हम जो कहते हैं कि हमें सिर्फ समाज से लेना नहीं है। जब हम जीवन में सफल होते हैं, जब जीवन में हम लोग कुछ कर लेते हैं, तो समाज को कैसे लौटाना है, जो जिसकी बात संघ हमेशा से करता है, वो भी इन बच्चों के अंदर एक मोरल वैल्यूज कह लीजिए, मोरल एजुकेशन के तौर पे इन बच्चों के अंदर सिखाया जाता है बचपन से। Students repeatedly connect spirituality with social responsibility and not just studies. धरती पे सबसे पुराना जो धर्म है वही सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के बाद बहुत सारे धर्म आए और बहुत सारे धर्म हम जानते हैं अभी दुनिया में। बट अगर हम बहुत गहरी तरह से सभी धर्म को देखें और उसके ऊपर रिसर्च करें तो हमें मिलेगा कि सब धर्म का बेस ही सनातन धर्म है। मतलब सनातन धर्म के बाहर कुछ नहीं है,
सब कुछ वहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अगर इस गीता पढ़े, वेद पढ़े, तो फिर हमें उसका सलूशन जरूर मिलेगा। जीवन में कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन, कोई भी समस्या हो तो उसका सलूशन मिल जाएगा। The school openly presents its educational model as rooted in Bharatiya civilizational and cultural nationalism. तो शुरू में एक और लाइन बोली कि हम लोग एक विशेष विचारधारा को फॉलो करते हैं। विचारधारा सभी व्यक्ति की होती है, लेकिन मैं बस आपसे समझना चाहूंगा कि क्या एक शिक्षक की विचारधारा हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा, वसुधैव कुटुम्बकम, यही तो विचारधारा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव है, जितने भी जड़ है, सब अपना ही है। हम लोग वेद का जो 3 महावाक्य है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, अयमात्मन् ब्रह्म, तत्तमोषि, ये जो 3 महावाक्य है, इसका भी तो परिफलन है। इसका अर्थ समझाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर होंगे, बहुत लोग हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं और ऐसे महावाक्य भी नहीं जानते, उसका अर्थ भी नहीं समझते होंगे। हमारे दर्शकों के लिए आपने जो भी पंक्तियां बोली है उसका अर्थ समझाइए प्लीज। सर्वं खलिदं ब्रह्म का मीनिंग है जो हम है, जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट सुप्रीम है, वो सभी जगह है। खलिदम मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। अयमात्मन ब्रह्म का मीन्स है हम ही है जो कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर, एकेडमिक्स लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर, तो सब कुछ हम ही है। हमसे ही शुरू होता है और अंत में हमसे ही लीन हो जाता है सब। Contrary to stereotypes, the school strongly emphasizes science and technology education. सिर्फ भारतीय परंपरा और हिंदी सनातन ही पढ़ाते हैं? जी, साइंस की भी पढ़ाई होती है। तो कौन से दीदी पढ़ाने आती है? बायोलॉजी के लिए 2 टीचर्स है, एक दादा है और एक दीदी है। फिर फिजिक्स के लिए भी दादा दीदी ऐसे कर। तो अभी कौन सा 9th क्लास है, कौन सा अभी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी में? बायोलॉजी में हमारे जो ऑर्गन्स होता है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। जैवनिक प्रक्रिया नामक एक चैप्टर। और यहाँ पे लैब है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबका लैब है या नहीं है? लैब भी है, केमिस्ट्री का लैब है, फिर फिजिक्स का लैब है, बायोलॉजी का लैब है, ज्योग्राफी का लैब है। 2020 साल में एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा है। वो भारत सरकार के जो नए शिक्षा नीति है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसी के आधार पर हम लोग विद्यालय में उसी आधार के अनुसार ही हम पाठ दे रहा है। और यहाँ वोकेशनल जो शिक्षा है वो भी चलते हैं, यहाँ संगीत, कला और नृत्य वगैरह वो भी चलते हैं। यानी बच्चे के अंदर ओलंपिक वगैरह में जाते हैं अभी। यहाँ अपना जो विद्या भारती के द्वारा जो अखिल भारतीय गेम उसमें भी भाग लेते हैं। और यहाँ का बच्चा से जो हम बता सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसा हो सकता है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जैसा ही हो, इतना प्रयास तो हम कर सकते हैं कि बोल सकता है कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ उनका जो खेलकूद हो, उनका अपना जो प्रतिभा हो, ओवरऑल हो, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। और विद्यार्थी के इस गुणवत्ता के कारण जो यहाँ का शिक्षक शिक्षिका है उनका भी प्रशिक्षण वगैरह होता है बीच बीच में। वो प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे के अंदर जो अभी जो समय के मांग है कि बच्चे स्किल हो, बच्चे के अंदर में उसका वोकेशनल जो एक्टिविटी हो वो अच्छा बने, इसके लिए हम लोग ज्यादा प्रयास करते हैं। तुम्हारे जो दोस्त हैं वो सब इसी स्कूल के हैं या दूसरे स्कूल के भी दोस्त? दूसरे स्कूल के भी हैं। अच्छा, तो उनसे बातचीत होती है? क्या अंतर लगता है इस स्कूल में और अन्य स्कूलों में? मैंने जब उन लोगों के साथ बात किया तो जो बेसिक डिफरेंस मैंने देखा कि उन लोगों के स्कूल में मैंने जब बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि जैसे मैंने पूछा था कि उन लोगों के स्कूल में भगवद गीता या फिर कोई संस्कृति का कुछ बारे में बात होता है कि नहीं, उन लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया था। तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है? हम लोग के स्कूल में जब प्रेयर होता है तो उधर हम लोग का मातृवंदना, उसके अलावा प्रार्थना, और जब सेशन का खत्म होता है पॉलिटी का तब राष्ट्रवंदना, राष्ट्रगीत, उसके पहले जातीय संगीत सब कुछ होता है। और हम लोग इधर जो गीता पाठ होता है वो सब भी करते हैं।
ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई RRS हमने मतलब कि बहुत इसकी हिस्ट्री सुनी हुई है, और जो इधर पाकिस्तान की भाई जो एक लॉजिक है ना, उसका यही मतलब है कि RSS भाई एक दहशतगर्द तंजीम है। हाँ, ताकि कुछ हमारे जो पॉलिटिक्स थे ना, उन्होंने जाकर ये UN में मुद्दा उठाया भी था कि ये जो जमात है ना, या इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इंडिया में भाई बैन की जाएं, क्योंकि इमरान खान ने बोला था, रात को हम वीडियो में बात कर रहे थे। लेकिन भाई देखा जाए ना, ऐसे एक गलत चीज है। अब जो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि यार उधर जो स्कूल है, उधर उनको एक स्टडी दी जाती है ना, वो एक हेट की बेस पर है, मतलब कि हेट फैलानी है, दूसरे रिलीजियस को टारगेट करना है इंडिया में, जो दूसरा एक रिलीजियस है, और लोगों को मतलब कि बेकसूर जो है ना, उनको हिट करना है। तो ये चीज भाई गलत है, एक बहुत ज्यादा एक ना फेक प्रोपोगेंडा है। अब वीडियो आपके सामने है, जो बच्चों को भाई इधर स्टडी दी जाती है, ये एक हाईली एक स्टैंडर्ड की स्टडी है, उसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी वो सिखा रहे हैं, रिलीजियस भी, स्पिरिचुअल भी क्लासें होती हैं, सारा कुछ एक मिक्स करके भाई वो ले आ रहे हैं। और एक डिसिप्लिन पर आ जाए ना, तो भाई हर एक स्टूडेंट ने एक आपने यूनिफॉर्म भाई कंप्लीट की हुई है पूरे, और मतलब के बॉडी लैंग्वेज से अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट काफी काबिल है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें ना, तो भाई ये मुझे लगता है कि सारी फेक न्यूज है जो पाकिस्तान में इधर चलाई जाती हैं, क्योंकि एक RRS का भाई इधर बहुत ज्यादा नाम है, शायद आपने सुना या नहीं, या आपने यहाँ पे वगैरह देखते हैं कि नहीं, तंजीम है, हाँ हमले कराते हैं, हमले करवाते हैं, सेम टू सेम है, ऐसा एक लॉजिक देते हैं। और PM मोदी भी भाई इस पार्टी से निकल कर आए थे। RRS बहुत एक बड़ी जमात तो नहीं बोल सकते भाई, अब वो एक बहुत बड़ी एक चीज बन चुकी है, जो कि इंडिया में हर एक चीज पर भाई वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे लोग उनकी जैसे एक पार्टी बनी हुई है, हाँ, ताकि भाई बॉलीवुड में भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरे लास्ट रणवीर सिंह गया हुआ था उधर भाई, RRS के ऑफिस भी गया हुआ था, वो हमने एक उसकी वीडियो देखी थी। तो ये चीजें हैं कि भाई एक हमने मुल्क के लिए तो सोच रहे हैं, बाकी भाई उनके जो विचार हैं या जो उनके एक ड्रीम है, वो काफी कमाल का भाई उन्होंने अपना एक माइंड बनाया हुआ है। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की। आप ये देखें स्कूल कितना भाई उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। बाकी भाई वहाँ पे साफ सफाई वो सब चीजें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। बाकी वहाँ पे स्टडी की बात करें तो हर किस्म की स्टडी जो है ना उनको वहाँ पे दी जा रही है। और बाकी बात करें दूसरा उसकी जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके, यार देखे बोलने के अंदाज से पता चल रहा है कि इनको कितने प्यार से पढ़ाया जाता है, सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोई नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इस धर्म को ये कर दो, इस धर्म को वो कर दो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि धर्म के बारे में बता रहे। जैसे यहाँ पे हमें बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आपने इस धर्म को ये कह देना, आपने ये करना है, वो करना है। हर धर्म के खिलाफ इनको पढ़ाया जाता है। कोई भी नहीं भाई, वहाँ पे साइंस पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ उनको वहाँ पे जो लैब है वो सब कुछ दी गई हैं। स्टडी करा रहे हैं, बाकी खेलों में भी उनको पार्टिसिपेट करा रहे हैं। भाई बड़ी कमाल की वीडियो है भाई, वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि सबसे पहले तो उनकी यूनिफॉर्म जो बच्चों की उन्होंने दी है ना, उसकी एक आउटस्टैंड कलर है। दूसरा ये चीज़ है कि भाई जैसे वो अपना 9 क्लास के बच्चों से बात कर रहा था, तो ज़ाहिर बात है जब उसने पूछा कि आप में और जो बाहर के स्कूल हैं, दूसरे अपना स्कूल हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है, उसने बोला था कि भाई जब उनके जो स्टूडेंट है वो जब भी उनका टीचर उनके सामने आता है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो उसको यही चीज़ मन में सोचते हैं कि भाई उसने हमें देखा ही नहीं है, ना हमने उन्हें देखा है, तो वो इग्नोर करके चले जाते हैं। और हमें ये चीज़ है कि जब भी आप अपने टीचर को देखते हैं तो हम उनके साथ भाई सलाम दुआ करते हैं या नमस्ते करते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि भाई उनका जो प्रिंसिपल है उसने सही बताया है कि भाई उन्होंने एक अपना गुरुकुल का जो एक अपना नेशनल एकेडमी बनी हुई थी, यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, वो संस्कार उन्होंने बोला है कि हम उनको दे रहे हैं ताकि भाई किसी किस्म का उसमें डाउट जो है ना वो ना रहे, ताकि कोई बच्चा जो है वो गलत सिचुएशन की तरफ ना जाए। उनको उस बच्चे को यही हो कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और इससे अपना मुस्तकबिल जो है ना वो आगे संवारना है। तो यही चीज़ है कि भाई उससे बच्चा जो है वो अपने देश के लिए सोचता है और उसको और किसी चीज़ के बारे में सोचने का भाई मौका ही नहीं मिलता। तो ये चीज़ है कि भाई हर मुल्क में अपने हिसाब से हर बंदा जो है वो कोई अच्छा ही कोशिश करता है, माँ बाप के भाई बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है ना वो तालीम दिलवाई जाए।
इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि ये देखे कि भाई उधर के जो स्टूडेंट है, जब उनसे पूछा गया कि इधर भाई गीता या ऐसी भी कोई तालीम दी जाती, तो उन्होंने कहा हम हमें जो है ना इधर गीता भी सिखाई जाती है और अपना तालीम के साथ साथ अपना भाई खेलने की भी इजाज़त होती है, हम इधर खेलते भी हैं गए। और ये होता है कि भाई बाकी जो कह रहे हैं कि आरएसएस जो एक दहशत गर्द इदारा है क्या, हमें तो वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जहाँ पर उनको भाई कोई ऐसा कोई बताया गया हो कि इधर, या उनको कोई ऐसी कोई अपना ट्रेनिंग दी गई हो कि ये भाई दहशत गर्द हैंगे या इधर से दहशत गर्द बनाकर भाई बाहर अपना भेजते हैंगे। हमें तो कोई कुछ भी नज़र नहीं आया गया। उधर भाई एक अच्छी तालीम दी जा रही है कि उसके साथ साथ उनको भाई खेलने की अपना इजाज़त है कि वो खेलते हैंगे और उधर बड़ी तालीम हासिल करते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई तंजीम के बारे में ज़रूर सुना हुआ था और फर्स्ट टाइम भाई वहाँ पे स्कूल देखा है जिसमें आरएसएस से रेलिवेंट जो भी मतलब स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं और तालीम जो है ना वो मतलब बिल्कुल उनकी जो है ना वो भाई एक सेम टू सेम है। और उसमें देख लो कि उन्होंने बायो तक मतलब हर तरह की एक तालीम उनको दी जा रही है। और उसके अलावा ये देखो ना एक नाम भाई बहुत इस तंजीम का उन्होंने बदनाम किया हुआ। और यही एक पाकिस्तान में तो इसके बारे में यही कंसेप्ट है कि वहाँ पे भाई एक स्पेशल एक ये तंजीम है, वहाँ से लोग आते हैं, उनका जस्ट जो है ना वो मोटिव जो है ना वो यही होता है एक मोटिव कि आपने जो है ना वो मतलब जो हिंदू आइडियालॉजी है ना उसको आपने मतलब बढ़ाना और जो है ना वो मतलब हर तरफ जो है ना वो अपना जो मतलब मजहब की बेस जो है ना उसको लेके आगे आपने चलना है। और जो है ना वो जिधर जिधर भी जाना है, जहाँ जहाँ पे भी है मुसलमान है, बाकी उन धर्मों को उनको हिट करना है या मारना है या ये सारी मतलब इस चीजें तरह करके जो है ना वो concept एक है। जो है ना इनके बारे में यही मशहूर है। लेकिन देख लो उन्होंने भाई बच्चों ने भी इंटरव्यू दिए हैं, उनमें कोई किसी किस्म की ऐसी चीज नजर नहीं आई जो एक उनसे जो मतलब एक लाइफ गुजारने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में भाई वो सीख रहे हैं, कोई इससे हटके नहीं कर रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम भाई देखा अच्छा स्कूल था। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक